हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग त्रिभुजाकार क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। हमने उसके एग्जाम्पल की। आज हम प्रश्नावली करेंगे 12D। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी में एक ही सूत्र लगना है। उस सूत्र का यूज करते हम सभी क्वेश्चंस टैकल करेंगे। राइट, एक जो सूत्र लगना है उस सूत्र का हम यूज करके पूरे क्वेश्चन हम टैकल कर लेंगे, पूरे क्वेश्चन को कर डालेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारणी आप लोगों को दिख रही होगी और हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र वही है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार, या पूरा ऐसे थोड़ा सा का क्षेत्रफल आएगा तो हम इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है, अपना त्रिभुजाकार क्षेत्र का ये अपना क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक, अब इसमें जो जो पूछेगा उसको अपन को निकालना है। तो जैसे पहले में क्या है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है और पहले के पहले पॉइंट में उन्होंने आधार दिया है कितना, 4.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया है। त्रिभुज का जो आधार है इसको इतना दिया है, ये इतना दिया है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे, 2 से पहले भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.1। ठीक, और अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसको देखते हैं, 42। ठीक है, और इस तरीके से ये 4.21। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये सूत्र अपन ने लगाया, ये अपना क्या हो गया, ये अपना इस तरीके से पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अपन को करना था। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब अपन को ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र अपन को हर जगह अपन क्या करते रहेंगे, इसी सूत्र को अपन लोग यूटिलाइज करते रहेंगे और इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, 21 क्या होता है, 441। ठीक है, सॉरी, 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। राइट, क्लियर है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सूत्र अपन लोग यूटिलाइज वही करेंगे, बस आगे अपन लोग उसमें चेंज करते रहेंगे। राइट, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो सेकेंड है उसमें अपना क्या क्या दिया है, उसमें भी अपने पास आधार ऊंचाई चेंज हुई है। ठीक है, ये बाकी सब सेम, 1/2 का 1/2, आधार इसका कितना है 10, संगत ऊंचाई कितनी है 8, तो 10 अट्ठे कितना हो गया 80/2, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 40, और वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये दूसरा हो गया क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद तीसरा अपन लोग करते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया, फिर वही तीसरे पे आते हैं। तो तीसरे में सूत्र तो अपने ही यूज होना है। इसमें क्या दिया है, क्षेत्र आधार इसमें दिया है, ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने क्षेत्रफल लिख दिया 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। आधार इसका कितना दिया है 6.4, और संगत ऊंचाई को अपन h मान लिया, अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, 12.8 इस तरीके से दिया हुआ है, तो 2 से इसको अपन इस तरफ कर देते, 12.8 गुणा 2 बराबर 6.4 गुणा h अपन को ज्ञात करना है। तो 12.8 गुणा 2/6.4 बराबर h। 6.4 से इसको काटा तो ये कितने बार गया, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा पूरा, और 2 दूनी 4, h बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से तीसरा अपना हो गया। राइट, इसके बाद जो चौथा बोल रहा है तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन लोग चौथा कर देंगे। अब चौथे में अपने पास क्या दिया हुआ है, चौथे में भी क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है और अपन को ज्ञात क्या करना है, इसमें भी h ज्ञात करना है, ऊंचाई उसने पूछी है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका कितना दिया 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 अपन ने लिख दिया, 1/2। आधार इसका दिया हुआ है कि 12, और ऊंचाई अपन ने h मान ली। ठीक, इसके बाद इसको अपन ने करनी गुणा कर दिया, 36 गुणा 2 हो गया, और इधर क्या आ गया 12h। h अपन को ज्ञात करना है तो 12 नीचे आएगा, 72/12 बराबर h, और 12×6 यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या हो गया h अपना इसमें 6 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। ठीक, तो इस तरीके से अपना चौथा भी हो गया। ठीक, तो ये एक सूत्र है और सब अपने क्वेश्चन इससे टैकल होते जा रहे हैं। ठीक है,
अब इसके दो पॉइंट और बचे हुए हैं। पाँचवा देखिए, पाँचवें में क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 हमने क्षेत्रफल लिख दिया, 1/2। आधार इसमें पूछना है, आधार यानी कि बेस, तो इसको b हमने मान लिया, और ऊंचाई इसमें की कितनी दी हुई है, 4। तो इस तरीके से इधर 2 ऊपर आ जाएगा, 12 गुणा 2, ये क्या हो जाएगा 4b। तो 24 बराबर 4b, 24/4 बराबर b, 24 4 b बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेस कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से अपना ये पाँचवा हो गया। अब छठवां भी इसी तरीके से होना है, सातवां थोड़ा सा और देख लो, ये सब एक ही टाइप के हैं। सातवां देख लेते हैं। सातवें में उसने बोला है कि आधार x है, ऊंचाई 2x है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका 1/2, आधार कितना दिया है x, ऊंचाई कितनी दी है 2x, तो क्या हो जाएगा 2x² 2 से डिवाइड कर दिया, क्षेत्रफल कितना हो गया x² सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें डरने की जरूरत नहीं है, जो भी दिया उस हिसाब से आप कर दीजिएगा। उसमें x और 2x ही दिया है, ठीक है, तो x एक्स्ट्रा बनने जोड़ दिया, तो 2x² और क्या हो जाएगा 2x² 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया x² वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो पहला क्वेश्चन के हमने पूरी सारणी अपन ने के आंसर अपन ने सॉल्व कर डाले। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार अपन को ज्ञात करना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन किए वैसे ही अभी अपन को क्वेश्चन करना है, जो जो बोल रहा है वो चीज़ें अपन लोग लिख दीजिए। दूसरे में बोल रहा है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया 48 सेंटीमीटर, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपन लिख दिया 48 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई उसकी बोली 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जिसको अपन हाइट h भी लिख सकते हैं, कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर है। आधार ज्ञात करना है, ठीक है, आधार ज्ञात करना है, यानी कि आधार बेस अपन को ज्ञात करना है। सूत्र अपन ने लगा दिया, अब बार बार नहीं लिखेंगे, सूत्र अपन ने लिख दिया, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर यहाँ क्षेत्रफल लिख लेते हैं। जब पूरा करोगे तो पूरा लिखोगे, त्रिभुजाकार क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसमें क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज बना दिया, ऐसे लिख दिया, तो इसमें सिंबल बना रहेगा 1/2 गुणा आधार, यानी कि सीधे अपन ने b लिखा और h, ऐसे हाइट को h लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट पे आते हैं। अब क्षेत्रफल इसमें 48 है, 1/2 बेस b और h कितना 8, ठीक है। इधर अपन ने इसका करनी गुणा करा दिया, तो 48 गुणा 2 बराबर 8b, 96 बराबर 8b, तो 8 बराबर b बराबर कितना हो जाएगा 96/8, करोगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये अपना आधार निकल आया, बेस निकल आया जो इसमें पूछा था, ठीक है। इस तरीके से अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन अपन लोग अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितनी है 2 गुनी है, तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो जो बोला वैसे ही लिख दो। उसने बोला कि आधार 5 सेंटीमीटर है, आधार बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है आधार से 2 गुनी, आधार कितना है 5, इससे 2 गुना यानी कि 2, 10 सेंटीमीटर हो गई इसकी ऊंचाई। इसके बाद त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कितना हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अपन ने लगा दिया सूत्र। क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2, आधार कितना है 5, ऊंचाई है 10, 10 पंचे 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने
12D प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन कर लिए। अगले 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रश्नावली हमारी पूरी समाप्त हो जाएगी और अगले टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।